जेएनयू केस में एबीवीपी के अज्ञात छात्रों के खिलाफ केस दर्ज। कैंटीन के वेंडर के साथ मारपीट और छात्राओं के साथ अभद्रता के आरोपों के आधार पर दर्ज किया गया केस। दिल्ली के जेएनयू में हुई झड़प को लेकर लेफ्ट विंग के छात्रों ने वसंत कुंज थाने का घेराव किया था। लेफ्ट विंग के छात्रों ने एबीवीपी के छात्रों के खिलाफ मारपीट और अभद्रता की शिकायत दी। दिल्ली के जेएनयू में नवरात्र के मौके पर नॉनवेज खाने और पूजा पाठ में बाधा डालने के आरोप में हुआ था बवाल। कावेरी हॉस्टल के बाहर भिड़े एबीवीपी और लेफ्ट संगठनों के 6 छात्र हुए घायल। जेएनयू में आईसा की सचिव मधुरिमा कुंदू का आरोप, कहा कावेरी हॉस्टल में नॉनवेज की सप्लाई हो रही थी जिसका एबीवीपी के छात्रों ने विरोध किया। हॉस्टल के अंदर छात्रों से मारपीट की गई। हॉस्टल में मीट का सप्लाई को रोकता है एबीवीपी और वहाँ का जो मेस सेक्रेटरी है जब वो सप्लाई स्टॉक लेने आता है तो उसके साथ मारपीट करता है। जेएनयू विवाद में एबीवीपी का आरोप, एबीवीपी के अध्यक्ष रोहित कुमार ने कहा रामनवमी के मौके पर पूजा के दौरान वामपंथी और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। हुजूम लेफ्ट का एक आता है जो वहां के रेसिडेंट भी नहीं होते हैं, वार्डन से आता है बात करने के नाम पे, लेकिन आता है पत्थरबाजी करता है और हमला करना शुरू कर देता है। जेएनयू विवाद पर वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल का बयान, कहा रामनवमी के दिन कुछ छात्र पूजा कर रहे थे जिसका लेफ्ट विंग के इससे जुड़े हुए छात्रों ने विरोध किया। रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा को लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हिंदुत्व की बात करने वाली भीड़ ने पुलिस की शह पर राजस्थान, गुजरात, एमपी, कर्नाटक, बिहार, यूपी और गोवा में हिंसा की। कई जगहों पर रामनवमी जुलूस को भड़काऊ भाषण के लिए इस्तेमाल किया गया। गुजरात के साबरकांठा और आणंद जिले में रामनवमी के जुलूस के दौरान असामाजिक तत्वों ने पथराव किया। पथराव में एक शख्स की मौत, भीड़ ने कई दुकानों में आग लगाई। 15 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के भरतपुर में रामनवमी पर रामधुन बजाने से पुलिस के रोकने पर हुआ विवाद। पुलिस से भिड़े वीएचपी के कार्यकर्ता लगाए सरकार विरोधी नारे। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी पर वीएचपी के जुलूस पर ईंट पत्थर फेंकने का आरोप। झड़प में 10 के करीब लोग हुए घायल। मौके पर पहुंची आरएएफ और पुलिस की टीम ने हालात पर काबू पाया। बंगाल के बांकुरा में रामनवमी के जुलूस के लिए रास्ते को लेकर बजरंग दल और पुलिस में हिंसक झड़प, 2 पुलिसकर्मी घायल। पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज, 17 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में बड़वानी जिले के सिंधवा में रामनवमी के जुलूस के दौरान 2 पक्षों में झड़प, भीड़ ने मोटरसाइकिल में लगाई आग। डीएम एसपी मौके पर पहुंचे, फिलहाल नियंत्रण में हालात। एमपी के खरगोन शहर में रामनवमी के जुलूस के दौरान उपद्रव के बाद लगा कर्फ्यू। पथराव में पुलिसकर्मी समेत करीब 4 लोगों के घायल होने की खबर। मुंबई के मानखुर्द में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश, असामाजिक तत्वों ने की दर्जनों वाहनों में तोड़फोड़, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। अब कुतुब मीनार को लेकर विवाद, वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कुतुब मीनार पहले विष्णु स्तंभ था, इसे हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया, सरकार पूजा की इजाजत दे। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती आज रायसेन किले में स्थित सोमेश्वर शिव मंदिर में करेंगी जलाभिषेक। जिला प्रशासन ने लिखा उमा को पत्र, कहा सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन खुलता है मंदिर। एमपी के मंत्री सुरेश राठखेड़ा के शिवपुरी स्थित गांव में श्रीमद् भागवत कथा के लिए 1 हफ्ते से स्कूल बंद। लोगों का आरोप, कथा के लिए मंत्री ने बंद कराए स्कूल। मंत्री ने कहा कथा से स्कूल का कोई लेना देना नहीं। गुजरात के बनासकांठा में दिखा हिंदू मुस्लिम भाईचारे का अनोखा नजारा। दिलवाड़ा गांव में हिंदुओं से मुसलमानों के रोजा तोड़ने के लिए प्राचीन मंदिर का खोला दरवाजा, खाने पीने की चीजों का इंतजाम किया। गुजरात के भरूच में एक केमिकल फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हुआ। देर रात हुई घटना में 6 मजदूरों की मौत हो गई। यह धमाका इतना जबरदस्त था कि इसकी आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी।
उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल में भी धधक रहे हैं पहाड़ी जंगल। तिवाड़ गांव के पास से भड़की आग काफी हिस्से में फैल गई है। यूपी में प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ोतरी की खबर ने बढ़ाई अभिभावकों की चिंता। बढ़ती महंगाई ने पहले ही बिगाड़ रखा है बजट। यूपी में फीस बढ़ाने के फैसले पर दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया का योगी सरकार पर निशाना। कहा, यूपी में अभिभावकों को लूटने की अनुमति दे दी गई। प्राइवेट स्कूलों को खुली छूट दे रहे हैं कि फीस बढ़ाओ, फिर आम आदमी जाएगा कहां? इतनी महंगाई हो रही है, लोगों की नौकरियां नहीं है, आम आदमी कहां जाएगा? मनीष सिसोदिया के हमले पर बीजेपी का पलटवार। कहा, दिल्ली के स्कूलों में बढ़ाई गई फीस ना भरने पर बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा है। शिवपाल सिंह यादव के बाद अब आजम खान के ऑफिस से उठी अखिलेश के खिलाफ बगावत की आवाज। आजम के मीडिया प्रभारी फसाहत खान ने कहा, अखिलेश ने आजम खान की बलि दे दी। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने 2 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। सीआरपीएफ जवानों पर हमले में शामिल थे ये आतंकी। भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया। मुजफ्फरपुर के बोचहा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी बेबी कुमारी के प्रचार में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार का विरोध। सभा स्थल पर सभा खत्म होने के बाद ताड़ी बेचने वालों ने किया जमकर हंगामा। बिहार के बोचहा उपचुनाव में जीतन राम मांझी की एंट्री। शराबबंदी कानून को लेकर उठाए सवाल। कहा, जरूरत पड़ने पर और भी संशोधन की मांग करेंगे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर उत्तर सीट पर उपचुनाव। महाविकास अघाड़ी के लिए बना नाक का सवाल। बीजेपी ने भ्रष्टाचार और हिंदुत्व का मुद्दा उठाकर शिवसेना की मुश्किलें बढ़ाई। बंगाल के आसनसोल उपचुनाव से पहले तनाव। बीजेपी उम्मीदवार जितेन चटर्जी की कार पर बदमाशों ने 2 राउंड फायरिंग की। टीएमसी ने पब्लिसिटी स्टंट बताया। उत्तराखंड में पूर्व विधायक उपनेता प्रतिपक्ष करण माहरा को कांग्रेस पार्टी ने बनाया प्रदेश अध्यक्ष। पंजाब के सीएम भगवंत मान कल दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। राज्य की सुरक्षा के मुद्दे पर हो सकती बातचीत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। कहा, हिमाचल में सीएम चेहरे में कोई बदलाव नहीं होगा। जयराम ठाकुर ही होंगे उम्मीदवार। इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने राहुल गांधी के आरोपों का किया खंडन। कहा, राहुल का मुझे सीएम बनाने वाला बयान गलत। उनके बयान में जातिवादी मानसिकता। बिहार के सहरसा में वन पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू का बयान। जनप्रतिनिधियों की हत्या के मामले में कानून में संशोधन की मांग की। कहा, सीएम नीतीश कुमार से करेंगे बात। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज रायसेन के गैरतगंज में राज्य स्तरीय जल संसद कार्यक्रम के तहत जलाभिषेक अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके तहत बारिश के पानी को संरक्षित करने की योजना है। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण आज। 25 मंत्री ले सकते हैं शपथ। चुनाव से पहले जगन मोहन सरकार में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। तेलंगाना की लड़ाई का केंद्र बना दिल्ली का अशोक रोड। तेलंगाना बीजेपी ने लगाए मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के खिलाफ पोस्टर। सीएम राव तेलंगाना भवन में केंद्र सरकार के खिलाफ धरना देंगे। यूपी के सुल्तानपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद मेनका गांधी का दिखा अनोखा अंदाज। घास से रस्सी बना रही महिला के साथ जमीन पर बैठकर सीखा मूंछ बनाने का तरीका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।